कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनमा के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश F9 सब्जेक्ट में एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डेवलपिंग ओरल स्किल्स, यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओरल स्किल्स का डेवलपिंग कैसे होता है। ओरल स्किल्स क्या है, लिसनिंग है और स्पीकिंग है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी इन एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त करने के लिए सुनने और बोलने का महत्व। सुनने और बोलने का महत्व। तो छात्रों, आपको पता है कि किसी भी भाषा के 4 कौशल होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल होते हैं भाषा के, जिसमें सुनना जो कि प्रथम कौशल है, लिसनिंग, ये बच्चे सबसे पहले इस काम को करते हैं। सुनने का कार्य सबसे पहले सुनने और बोलने का। तो छात्रों, आइए देखते हैं कि सुनना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का क्या महत्व है, खासतौर से अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट टू ह्यूमन बीइंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए सबसे मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट, सबसे मूल्यवान उपहार है। Whereas listening paves the way to comprehension. जहां लिसनिंग यानी सुनना उतना ही, टू कॉम्प्रिहेंशन उतना ही, पेव्स द वे यानी मार्ग प्रशस्त करते हैं, टू कॉम्प्रिहेंशन समझने का। सुनना समझने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। द स्पीकिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्रेस oneself। द स्पीकिंग इज इंस्ट्रूमेंट यानी बोलना, एन इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, टू एक्सप्रेस oneself, किसी को अपने स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए बोलना क्या है, एक औजार का काम करता है। हम अपने आप को अगर प्रदर्शित करना चाहते हैं, खुद को व्यक्त करने का एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट का कार्य करता है। क्या? बोलना। तो छात्रों, इट इज सेड दैट वन हु इज डिफ, आप समझ सकते हैं, इट इज सेड दैट वन हु इज डेफ, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि वन हु इज डेफ, यदि एक बधिर है, इज बाउंड टू बी डम, बेवकूफ होने के लिए बाध्य है। अगर वो सुन नहीं सकता तो वो बेवकूफ होने के लिए बाध्य है, यानी बेवकूफ बन जाएगा कहीं भी। ट्रू स्पीकिंग कम्स बाय वे ऑफ केयरफुल लिसनिंग। ट्रू स्पीकिंग, सही बोलना, कम्स बाय वे ऑफ केयरफुल लिसनिंग,
सही सुनने के लिए सही बोलना, सत्य बोलना जरूरी है। यानी सत्य अगर आप बोलते हैं तो बाय वे ऑफ केयरफुल लिसनिंग, यानी सावधानी पूर्वक सुन सकते हैं। केयरफुल लिसनिंग हो सकता है जब आप सत्य बोलते हैं। इफ वन इज अनेबल टू लिसन, अगर कोई सुनने में असमर्थ है, इफ वन इज अनेबल टू लिसन ही इज फाउंड डम। अगर कोई सुनने में असमर्थ है, ही इज फाउंड डम, तो वह गूंगा पाया जाता है। दिस इज एग्जैक्टली ट्रू, यह स्वाभाविक रूप से सत्य है। अगर कोई सुनने में असमर्थ है तो वह गूंगा भी होता है, बोल भी नहीं सकता है, ये स्वाभाविक रूप से सत्य है। अगर तो आपके जीवन में सुनना और बोलना इतना महत्वपूर्ण है। किसी भी छात्र के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए ये सुनना और बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रों, आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंस, लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज, listening is the first language related process that an infant involuntarily does। कह रहा है कि लिसनिंग यानी सुनना पहली भाषा है, रिलेटेड टू प्रोसेस दैट एन इन्फेंट इनवॉलंटरी डज। शिशुओं के लिए, शिशु जब जन्म लेता है तो सुनना उसका वो सुनने लगता है। एज सेड अर्लियर देयर आर 4 बेसिक लैंग्वेजेस के, कहा जाता है कि प्रारंभ में 4 बेसिक स्किल्स है, जैसा कि हमने बताया। क्या? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एन इन्फेंट ए फ्यू मंथ, यानी शिशु एंड ए फ्यू मंथ, कुछ महीने में, कैन नॉट स्पीक, नहीं बोलता, कुछ महीने तक नहीं बोलता। रीड और राइट, न बोलता है, न पढ़ता है, न लिखता है। क्या करता है? लिसनिंग, सिर्फ सुनता है। इट कैन ओनली लिसन टू द साउंड दैट एंटर्स हिज ईयर, जो वो साउंड उसके कान में प्रवेश करता है, जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, उसके फैमिली वाले बोलते हैं। सो फॉर एन इन्फेंट लिसनिंग इज द फर्स्ट लेसन इन लैंग्वेज लर्निंग। इसलिए कहा जाता है कि सुनना पहला पाठ है लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने के लिए। सुनना प्रथम अभ्यास के रूप में बच्चों के लिए है। बच्चे सबसे पहले सुनते हैं, बोलते नहीं। इन फैक्ट इट बिगेन इवन बिफोर ए चाइल्ड इज बॉर्न। ये सत्य है कि जब बच्चा जन्म लेता है, व्हेन इट इज इट्स मदर्स वोम, जब वह अपनी माँ के गर्भ में रहता है। वी ऑल नो, जैसे कि हम जानते हैं, वी ऑल नो दैट अर्जुन द ग्रेट आर्चर एंड वॉरियर ऑफ द महाभारत। अर्जुन महाभारत के नायक थे, महान योद्धा थे, धनुर्धर थे। आप जानते हैं, नैरेटेड द टेक्निक ऑफ एंटरिंग इनटू चक्रव्यूह टू हिज वाइफ। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वो अपनी पत्नी को किस तरह से चक्रव्यूह तोड़ा जाता है उसके बारे में बताए थे। हिज वाइफ वाज कैरिंग हर अनबॉर्न चाइल्ड अभिमन्यु इन हर वूम। उसी समय अभिमन्यु उनकी वाइफ के गर्भ में था और अभिमन्यु इस बात को सुन रहा था। तो आप
इसके बारे में जानते हैं कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना का ज्ञान था, लेकिन जब उसमें से तोड़कर निकलने की कहानी सुनाने लगे अर्जुन, उसी समय उनकी वाइफ यानी अभिमन्यु की माँ सो गई, तो उस चीज को अभिमन्यु नहीं सुन सका और वो चक्रव्यूह से किस तरह से निकलना है ये उस चीज के बारे में नहीं जान पाया। ये आप भली भांति जानते हैं, इतिहास गवाह है। तो सुनना बच्चों के लिए सबसे पहला पाठ है, सबसे पहला अध्याय है। छात्रों, द होल एंशिएंट एजुकेशन एंड टीचिंग वाज मेनली बेस्ड ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सभी प्राचीन शिक्षा एंड टीचिंग वाज मेनली बेस्ड ऑन लिसनिंग एंड, किस पर बेस्ड है? सुनने और बोलने पर। थाउजेंड ऑफ ईयर एगो वेयर नो बुक सो द पीपल कुड नाइदर रीड नॉर राइट। हजारों साल पहले शिष्य क्या करते थे? न लिखते थे न पढ़ते थे। क्या करते थे? They could only listen to their teachers. वो अपने टीचर की बातों को सुनते थे। टीचर्स कौन होते थे उस समय? ऋषि मुनि इन द आश्रम एंड गुरुकुल। गुरुकुल में ऋषि और मुनि जो उनके टीचर के रूप में होते थे, उनकी बातों को वो सुनते थे और सुनकर ही वो कोई न कोई किसी न किसी चीज में दक्षता हासिल करते थे। तो छात्रों, लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न विदाउट लिसनिंग। लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न। आप कोई भी भाषा आप सीख नहीं सकते हैं विदाउट लिसनिंग, बिना सुने। ए चाइल्ड लर्न्स द वर्ड्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन एंड द मीनिंग थ्रू लिसनिंग। बच्चा प्रोनाउंसिएशन करता है, सीखता है, समझता है अर्थ को थ्रू द लिसनिंग, सुनने के माध्यम से ही। तो ही लिसन टू द वर्ड एंड सेंटेंस हिज फादर, मदर एंड अदर पर्सन अराउंड हिम स्पीक फॉर आवर्स, डे एंड मंथ। छात्रों, he listened to them again thousands of times, and this way the began understand word. इतना महत्वपूर्ण है, बिना सुने आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो सुनने का इतना महत्व होता है। थोड़ा स्पीकिंग के बारे में जान लेते हैं। स्पीकिंग इज येट, स्पीकिंग भी another arms that God has given us। स्पीकिंग एक दूसरा हमारा वरदान है, गॉड के द्वारा दिया गया स्पीकिंग एक दूसरा वरदान है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग। हम इसके द्वारा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग को बताते हैं, समझाते हैं, किसी के सामने व्यक्त करते हैं। द फर्स्ट क्राई ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी is the greatest testimony to the fact that the child is blessed with a spoken sound। सबसे पहले the first cry of the newborn baby, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले चिल्लाता है, स्पीकिंग करता है, तब सब लोग जान जाते हैं कि बच्चे का जन्म हो। The gradual development of this sound needs will, which we will study in the coming paragraph। तो ये है छात्रों स्पीकिंग, लिसनिंग। आप स्पीकिंग के बारे में एक हमारे स्पीकिंग वर्ड्स हैव ऑलवेज प्रेसिडेंस ओवर द रिटन वर्ड्स। ब्लूमफील्ड ने कहा है, वी राइट द स्पोकन वर्ड। वी राइट द स्पोकन वर्ड, हम शब्दों को बोलते हैं, बोले हुए शब्दों को लिखते हैं। द रिटन आर द प्रिंटेड वर्ड इज बट ए सिंबल ऑफ द स्पोकन वर्ड। लिखते भी लिखते हैं, लेकिन
वो बोलने का एक सिंबल का काम करता है। बर्नार्ड ने कहा है कि स्पीच ट्रेनिंग शुड हैव प्रेसिडेंस ओवर लर्निंग टू रीड इन पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल एज द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो इस तरह से छात्रों लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बारे में आप समझ सकते हैं कि जैसे अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स कहे हैं कि लिसनिंग occurs only when the pupil organizes and remembers what is heard. Listening occurs only when the pupil organizes and remembers what is heard. According to Dictionary of Education, Dictionary of Education के अनुसार listening is the art of playing. Listening is the art of playing. खेलने की, सुनना खेलने की एक कला है। Close attention to conversation of another person. Close attention to the conversation of the another person. हम दूसरे व्यक्ति के सामने क्लोज अटेंशन अपने ध्यान को बंद कर सकते हैं। पर्सन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेलेक्टिवली वर्बल एंड नॉन वर्बल टू ए बिहेवियर पैटर्न एक्सप्लिट एंड इम्प्लिट। तो ये है छात्रों कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग का महत्व कितना है किसी भी छात्र के लिए, बच्चे के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए इतना महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमारी भाषा क्या है? हिंदी है। हमारी सेकेंड लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। इसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए जो इंग्लिश भाषा में हम दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें हम इसके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब इसमें हम प्रोफिशिएंसी एक्वायर कर सकते हैं। तो ये रहा छात्रों इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड